आप सभी का स्वागत है स्माइल प्लीज परिवार में। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चेहरे पे एक स्माइल बना लीजिए प्यारा सा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पापा जो लड़कों के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड होते हैं और लड़कियों के लिए उसके लिए पूरी दुनिया होते हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर में भी अपने पापा का रूप देखना चाहती हैं। एक पिता ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमसे भी आगे जाए, हमसे भी बहुत ज़्यादा सक्सेस करे। एक पिता ही होते हैं जो अपनी खुशियों को छोड़कर हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं और वो चाहे कितना भी कीमती हो उसे लाने का प्रयास करते हैं, हमें देने का प्रयास करते हैं। एक पापा ही होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को बिना कुछ बोले हुए समझ लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, लेकिन खुद अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। उनके लिए एक रिस्पेक्ट हर बेटा बेटी के अंदर होता है। वो जताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, लेकिन वो डर नहीं होता है उनके लिए रिस्पेक्ट होता है। और हर कोई चाहता है कि हम उन्हें गले से लगाकर उन्हें आई लव यू पापा बोल सकें, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं में समझा जा सकता है, उसे व्यक्त तो नहीं कर पाते। कोई कोई ही होते हैं जिन्हें व्यक्त करने का मौका मिलता है। पिता के विषय में ही एक वीडियो मिला है जिसका सामान हमेशा हमारे दिल में रहता है, इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ। मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगी। मैं जस्ट चिराग पासवान को जानना चाहती हूँ और मैं उन्हीं से रिलेटेड वो सवाल पूछूंगी जो मेरे भी जहन में थे और बहुत सारे लोगों के जहन में भी होंगे। अभी आपने बताया कि किस तरीके से आपके पापा घर में तीली वगैरह से धनुष बाण बनाते थे। सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू करते हैं। आपके फादर के साथ कैसे रिलेशन थे? लाइक वो बहुत फ्रेंडली, जो बाप बेटे कूल वाला रिलेशन था, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बहुत लगाम कस के रखी है जैसे जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है? सो यस, आई मीन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, आई थिंक जितने बिहारी होंगे शायद वो रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग फादर के प्रति सम्मान इतना ज़्यादा होता है कि वो यारी दोस्ती वाला कंफर्ट नहीं आता है, बिकॉज आप इतना लुक अप टू करते हैं उनको। सो आई हैव सीन माय फादर ऑल्सो, मेरे दादाजी के साथ पापा बहुत कम उनके सामने बोलते थे और वही चीज़ मैंने भी देखी और मैंने भी वही इनहेरिट की। मैं भी पापा के सामने बहुत कम बोलता था, जी पापा जी के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकलता था। सो व्हाटएवर ही यूज्ड टू से आई वाज लाइक जी पापा जी, दैट्स इट। क्रिकेट मैच तो साथ देखते होंगे ना? हाँ बिल्कुल साथ देखते थे, बट ये नहीं कि भाई कोई चौका छक्का लग गया तो उनके सामने मैं उछल कूद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यूज्ड टू बी वेरी वेरी कंट्रोल्ड। बट यस, इन द लास्ट फ्यू इयर्स पापा मेड दिस एफर्ट टू मेक मी हिज फ्रेंड। उन्होंने ये बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल कोशिश उनकी रही। वो कंफर्ट उन्होंने मुझे दिया कि जहाँ मैं खुल के उनसे सारी बातें कर सकूँ। एंड स्पेशली जब हम दोनों एक प्रोफेशन में आए, जब पॉलिटिक्स में आ गया, जब तक मैं मूवीज़ में था स्टिल वो पर्दा था, सब था, बट जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो उस वक्त पापा यूज्ड टू मेक दिस एफर्ट। सॉरी, मतलब मैं थोड़ा वो बोलते वो हो रहा हूँ, बट पापा यूज्ड टू मेक दिस एफर्ट, मुझे बुलाना, बात करना, बैठाना, टू गिव मी दैट कंफर्ट दैट आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे प्लीज़ पॉलिटिक्स से जोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट हमारे दिल में हमेशा रहता है और मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि माँ बाप का प्यार कोई राजनीतिक नहीं होता, वे धरती के भगवान होते हैं जिनसे पूरी दुनिया हमें मिली है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, जीना सिखाया है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। वे हैं तो हम हैं, पूरी दुनिया है, ये पल है। इसलिए हमेशा उनका रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे आपकी उम्र 15 का हो, 25 का हो, चाहे 50 का हो। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम।